Assalamu alaikum students. Hopefully you are feeling well, enjoying the lecture, especially enjoying physics second year with me. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एंड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उनके न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट उनका क्लियर हुआ होगा आपके लिए। इसके बाद है फिज़िक्स सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसमें जो चीज़ पैदा होता है वो क्या है, इसमें जो वर्किंग है वो क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में अबाउट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड भी यही टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक मैग्नेट बार भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक बार भी कहते हैं। सिंपल मैग्नेट है। मैग्नेट में हमें पता है कि एक आपके पास नॉर्थ पोल है और एक आपके पास साउथ पोल है। अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट स्टार्ट में क्या है, हमारे पास रेस्ट में है। मकसद हमारे पास ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि हमने जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास एक चीज़ पैदा होता है, एक ईएमएफ पैदा होता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमें एक करंट मिलता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या है, ये हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक बार है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल सर्किट बनाया है कि हमारे पास गैल्वानोमीटर है, कि गैल्वानोमीटर को हमने एक लूप के साथ या कॉइल के साथ अटैच किया है। इस कॉइल को आप ऐसे ही रख ले, अटैच कर ले, या एक इंसुलेटेड पीस पर वाइंड करके फिर उसको एक वायर यहाँ पर, एक वायर यहाँ पर, फिर उसको आप गैल्वानोमीटर से लगा लें, इससे कोई इशू नहीं है। अब स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक बार है ये जो है स्टेशनरी में है। स्टेशनरी मीन्स ये हमारे पास किस चीज़ में है, ये रेस्ट में है, ये रुका हुआ है। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, अपने ही पॉइंट पर रहेगा। गैल्वानोमीटर हमने पढ़ा है, गैल्वानोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब किसी भी सर्किट में करंट पास हो, चार्जेस पास हो, इलेक्ट्रॉन्स पास हो, इलेक्ट्रॉन्स विद द टाइम पास हो, कि जब भी जहाँ पर करंट पास होगा तो फ़ौरन गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा, ये डिटेक्ट होगा कि इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये अब हम क्या करने चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि ये जो मैग्नेट है ये स्टेशनरी में है, ये कॉइल है, ये भी स्टेशनरी में है, तो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं है। एक ये है कि हम किसी भी इसकी किसी तार में इसके साथ हम कोई सोर्स लगा ले, या सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा ले, या पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, बैटरी, सेल लगा ले, तो लाजिम बात है इस कॉइल से करंट पास होगा। वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये नया प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के फ्लक्स के चेंज करने से हम करंट या ईएमएफ या वोल्टेज हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, कि यहाँ पर आपको कोई भी सोर्स नज़र नहीं आएगा, कोई भी बैटरी सेल नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस मैग्नेट बार को हमने स्टेशनरी में रखा है, रेस्ट पे रखा है। फिर हम देखते हैं कि यही गैल्वानोमीटर है हमारे पास, इसको हमने एक कॉइल के साथ अटैच किया है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक बार है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब इसको हमने थोड़ा इसके करीब ले आया। इस कॉइल के करीब जब लाएंगे, अब ये स्टेशनरी में नहीं रहा, अब ये मूव कर रहा है।
अब ये मोशन में है, अब ये मूवमेंट में है। तो जब इसको हम यू मूव करेंगे अक्रॉस द कॉइल, अक्रॉस द सर्किट, इसकी तरफ जब मूव करेंगे, ये जैसे ही इस कॉइल की तरफ आएगा, जैसे ही इस कॉइल में हम इसको इंटर करेंगे, तो ये जो गैल्वानोमीटर होगा, चूंकि इस मैग्नेट से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मींस हमें सिग्नल मिलेगा कि इसमें करंट आ रहा है। इससे क्या होगा, इस गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही इस मैग्नेट की हम मूवमेंट देते हैं मैग्नेट को, तो हमारे पास क्या होता है कि ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। हमने मैग्नेट मूव किया, डिफ्लेक्शन हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई मींस यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब है इस मैग्नेट का मूव कराना, इसका मतलब है फ्लक्स का चेंज करना। फ्लक्स मींस फ्लो, फ्लो देना मींस उसको मोशन में लाना, उसको हरकत में लाना, फ्लो का चेंज करना। अब यही आपके पास मैग्नेट है, जब इसको हम इसके करीब ले आए तो क्या हुआ, हमारे पास ये डिफ्लेक्शन शो हुई गैल्वानोमीटर से। अब देखते हैं कि यही गैल्वानोमीटर है हमारे पास, इसको हमने एक कॉइल के साथ अटैच किया है, यही हमारे पास बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट को पहले हम इस तरफ ले आए तो इसने डिफ्लेक्शन शो की, मींस इंड्यूसमेंट हो गई। अब इसी बार मैग्नेट को हम वापस बाहर निकाल रहे हैं, हमने इसको इंसर्ट किया इस कॉइल में, अब वापस बाहर निकाल रहे हैं। जब इंसर्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में होती है, जब इसको बाहर निकालते हैं तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। जब इंसर्ट करते हैं इट विल डिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन, जब बाहर निकालते हैं ये वापस उस तरफ जाएगा, डिफ्लेक्शन उस तरफ करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मकसद बताने का ये है इस एग्जांपल में कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स मींस फाई को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको अगर आप विद टाइम कहो तो वक्त के साथ भी हम इसको ले सकते हैं कि विद टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है, इस पे आगे भी काम हुआ है, इस पे फेराडे ने काम किया था, इसके डायरेक्शन पर लेंज लॉ ने काम किया था। ये टॉपिक्स आगे आते जाएंगे। अब मकसद बताने का ये है, दोबारा मैं बताता हूँ कि इस मैग्नेट को जब हम रेस्ट में रखेंगे तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इस मैग्नेट को जब हम मूव करेंगे, इस कॉइल की तरफ ले जाएंगे या कॉइल के अंदर ले जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब इस मैग्नेट को वापस बाहर निकालेंगे तब ये डिफ्लेक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका ये मतलब है, इस पॉइंट को कहते हैं फ्लक्स का चेंज करना। आप फ्लक्स को चेंज करते हो, उसी दौरान गैल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होता जाता है। फ्लक्स का चेंज करना, उसके साथ डिफ्लेक्शन करना। डिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। क्या इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ पैदा होता है। ये वो वोल्टेज है, वो ईएमएफ है जिसको हम खुद पैदा कर रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। एक होता है कि आप यहाँ पर बैटरी या सेल लगाएंगे तो इसे करंट पास होगा, सोर्स आप देंगे। यहाँ पर आप खुद इसको मैकेनिकल वर्क दे रहे हो, आप इंड्यूसमेंट कर रहे हो, इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, सोर्स खुद पैदा होगा। आप सोर्स नहीं दे रहे हो, वोल्टेज खुद पैदा होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इस गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या बताती है कि इस सर्किट में करंट है, वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो मींस जब ये करंट के लिए डिफ्लेक्शन देता है कि इस सर्किट में कुछ है, इसका ये मतलब है इस गैल्वानोमीटर से जो करंट आपको मिल रहा है, जो करंट आप डिटेक्ट कर रहे हो, इसके मतलब है कि इसमें करंट भी पैदा हो रहा है। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। मकसद बताने का ये है कि फ्लक्स के चेंज करने से इंड्यूसमेंट होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है,
जिस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये हमारे पास कॉइल है, ये आपके पास कॉइल क्या है? मींस एक सिंपल तार है, कंडक्टर है, उसको जब आप यूं लपेटते हो उसको फिर हम कॉइल का नाम देते हैं, सिंपल। नंबर ऑफ टर्न्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर में भी, कि नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये है कि इस तार को, इसकी तादाद को ज़्यादा करना, बढ़ाना। आपने एक तार, एक कॉइल बनाया है, 2 कर ले, 3 कर ले, 1000 कर ले, जितने ज़्यादा कॉइल्स बढ़ते जाएंगे इसको हम इस फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब लाज़मी बात है, जब एक कॉइल होगा या फिर 10 कॉइल होंगे तो एक कॉइल के बनिस्बत 10 कॉइल में फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। एक कॉइल में की वजह से जितनी इंड्यूसमेंट होगी, तो अगर हम यहाँ पर 10 कॉइल लगेंगे तो मींस इंड्यूसमेंट उससे डबल ट्रिपल होगी। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे इंड्यूसमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, इस कॉइल पे जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहे हैं इस पे भी ये डिपेंड करता है। कैसे? फ्लक्स मतलब ये है कि फ्लक्स को आपने कम कर दिया, मींस आपने कम टाइम के लिए फर्ज कर ले किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, इंड्यूसमेंट कम होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो फ्लक्स ज़्यादा हो, मींस इंड्यूसमेंट ज़्यादा होगी। रिलेटिव स्पीड बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल, स्पीड बार मैग्नेट और कॉइल के दरमियान। इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पर अगर स्पीड है, स्पीड आप जितना ज़्यादा करेंगे, स्पीड के ज़्यादा होने से इसमें जो इंड्यूसमेंट होगी कॉइल में वो उतनी ज़्यादा होगी। स्पीड जितना कम होगा कम इंड्यूसमेंट होगी, स्पीड जितना ज़्यादा होगा इंड्यूसमेंट भी ज़्यादा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मज़ीद यही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कराना ये 2 और मेथड्स पर किया है। एक मेथड ये है कि हम जो है एक कॉइल ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, अ कॉइल ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, एक कॉइल है यूनिफॉर्म एरिया, मींस सेम एरिया, एक जैसे एरिया, हर पॉइंट पे एरिया सेम है। इसको हम कनेक्ट करते हैं किस चीज़ से? इस कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं एक गैल्वानोमीटर से। मैं इसको बाय पॉइंटर बनाता हूँ समझाने के लिए। एक कॉइल है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, इट इज कनेक्टेड विद गैल्वानोमीटर वेयर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कहाँ पर रखेंगे? एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये हम पढ़ते आ रहे हैं लास्ट चैप्टर में भी कि ये क्रॉस मीन्स या डॉट मीन्स हमारे पास क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करता है कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड में क्रॉस यूज़ करना, क्रॉस का क्या मतलब है कि ये जो फील्ड है हमारे पास ये इन टू द पेज है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब ये इन टू द पेज होगा तब हम क्रॉस यूज़ करते हैं, जब ये आउट ऑफ पेज होगा तब हम डॉट यूज़ करते हैं। अब ये इसको आप प्लेन समझ लें, प्लेन। अब ये इस प्लेन में है, ये फील्ड इस प्लेन पे बना हुआ है, मींस इसके अंदर है, इन टू दी, बाहर नहीं बनाया है, इस प्लेन पे, इस बोर्ड पे हमने बनाया है, तो मींस ये इन टू दी। अगर आप पेज पे ड्रा करेंगे तो ये पेज पे है, पेज से बाहर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इन टू द फील्ड। तो फील्ड जब इन टू द पेज होगा तब उसको हम क्रॉस में लेते हैं। अब मकसद ये है, मेथड 1 ये है कि एक कॉइल है यूनिफॉर्म एरिया का, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस कॉइल को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है। अब इस टाइम ये रेस्ट में है, स्टेशनरी में पड़ा है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इस कॉइल पे हम क्या करते हैं? इस कॉइल पे
हम इसका फ्लक्स चेंज करते हैं। फ्लक्स का चेंज करना यहाँ पर मतलब ये है, इसका फ्लक्स का चेंज करना, यही कॉइल है। इस कॉइल को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है। इसको हमने एक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब यही पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट में ये रेस्ट में है। रेस्ट में मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अब इसी कॉइल पे हम क्या करते हैं, इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं। इस कॉइल पे हम रोटेशन करते हैं। रोटेशन का मतलब ये है यहाँ पर फ्लक्स का चेंज करना। जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसमें इंड्यूसमेंट होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। किस तरह से, जब इस कॉइल पे को हम रोटेट करेंगे, इस कॉइल को हमने जो रोटेट किया, रोटेशन से मतलब ये कॉइल फिर यू बना। अब ये कॉइल है, इसमें ये रोटेट कर रहा है, ये ओरिजिनल है। अब जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में, आप इसको समझ ले, जब इसको हम रोटेट करेंगे, अब देखो जैसे कि इस यहाँ तक पहुँच चुका है, तो हमने इसको यहाँ पर ड्रा किया है। अब जिसको हम रोटेट करेंगे, रोटेशन का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करना। जब फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो इससे क्या होगी, इंड्यूसमेंट होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा, ये गैल्वानोमीटर क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब ये डिफ्लेक्ट करेगा मींस डिफ्लेक्शन का ये मतलब है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो चुकी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है। दूसरी बात, डिफ्लेक्शन का मतलब कि गैल्वानोमीटर करंट को भी डिटेक्ट करता है, मींस यहाँ पर करंट भी है, तो मतलब यहाँ पर करंट भी इंड्यूस्ड हो चुका है। तो ये एक सिंपल मेथड है हमारे पास कि इस कॉइल को ऑफ यूनिफॉर्म एरिया को जब हम रोटेट करते हैं, रोटेशन की वजह से इसमें इंड्यूसमेंट होती है, रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से इस पे एक प्रोसेस हो जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ये सिंपल एक मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हमारे पास कहाँ पर होता है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में ये प्रोसेस होता है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि एक कॉइल है हमारे पास, अभी कोई भी एक इंसुलेटेड पीस है, इसके ऊपर हमने एक कॉइल वाउंड किया है, एक तार इस पे लपेटा गया है। इसको हमने किस चीज से कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक कोई भी एक की है, एक स्विच है, इसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। इसी चीज को मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर भी कि एक कॉइल है, एक तार है, उसको हमने इस इंसुलेटेड पीस पर, यहाँ पर एक सोर्स हमें दिया है, सोर्स ऑफ ईएमएफ आप समझ सकते हैं, कोई भी सोर्स है। एक कॉइल ये है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा फौरन। ये दो कॉइल है, इस दो कॉइल्स का मकसद क्या है, इनके नेम्स क्या है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि ये जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, ये कॉइल, ये पॉइंट, एक इसको आप की भी कह सकते हो, इसको आप स्विच भी कह सकते हो। इसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, कोई बैटरी है, कोई सेल है, कोई भी सोर्स है। वो कॉइल जो एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। यह एक प्राइमरी कॉइल है। वो कॉइल जिसके साथ कोई बैटरी सेल ना हो, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर कनेक्टेड हो, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब ये सोर्स, बैटरी, ये स्विच है। स्विच मीन्स कोई भी एक बटन आप ऑन करते हो तो फैन होगा, बटन आप ऑन करोगे तो लाइट ऑन होगा, बटन को आप ऑफ करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। अब ई की और स्विच, इसको अभी ये किस फॉर्म में है, ये अभी ओपन है, ये स्विच ओपन है। हमारे हिसाब से हम कहते हैं कि बटन बंद है।
अगर इसको हम इस फॉर्म में देखें, सर्किट के फॉर्म में, फिजिक्स के फॉर्म में, इंजीनियरिंग के फॉर्म में, हम कहते हैं कि ये स्विच क्या है, ये ओपन है। तो अगर इसे करंट फ्लो भी हो तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, इस तार से पास नहीं होगा। इस स्विच को जब हम क्लोज करते हैं, इस स्विच को जब हम क्लोज करते हैं मींस बटन का ऑन होना, जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस बैटरी से क्या होगा, इस बैटरी से करंट पास होगा। जैसे ही करंट पास होगा इस कॉइल में, हमें पता है कि जब किसी कॉइल से करंट पास होता है तो उसके अक्रॉस एक फील्ड बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बना। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से इसके नियर बाय हमने एक और कॉइल रखा है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ अटैच्ड है। इस फील्ड की वजह से, इस कॉइल की वजह से, चूंकि ये इसके करीब लगा है, यहाँ पर जो फील्ड है उस फील्ड में, इस फील्ड की वजह से इस कॉइल में भी इंड्यूसमेंट होती है। समझ आ रही होगी बात कि इस कॉइल में जैसे ही फील्ड बनेगा, चूंकि इसको हमने इतना थोड़ा करीब रखा है कि ये इस फील्ड को कैच कर सकता है। ये फील्ड जब इस कॉइल पे पड़ेगा तो ये इसमें भी इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट जब होगी तो ये गैल्वानोमीटर फिर क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये डिफ्लेक्शन करेगा गैल्वानोमीटर। डिफ्लेक्शन जब करेगा इसका ये मतलब है कि इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में डिफ्लेक्शन शो हुआ है, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में इंड्यूसमेंट हुई है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर भी इसके लिए डायग्राम बनाया है कि अगर इस स्विच को हम क्लोज कर ले या के पास सोर्स है तो इसमें करंट जाने से एक फील्ड बनता है इसके अक्रॉस, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड की वजह से इस कॉइल में भी इंड्यूसमेंट होती है, जिस वजह से ये गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन, पॉइंटर की डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन के मतलब है कि इस कॉइल पे, जो सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल पे क्या हुआ है, इस कॉइल में इंड्यूसमेंट हुई है, इस कॉइल में करंट पैदा हो चुका है, ईएमएफ पैदा हो चुका है। तो ये आपके पास क्या है, एक कॉइल की वजह से दूसरे साथ वाले कॉइल में इंड्यूसमेंट कराना, ईएमएफ पैदा करना, करंट पैदा करना, जो हम गैल्वेनोमीटर से मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड मेथड है इंड्यूसमेंट करने के लिए। तो इस मेथड को जो एक कॉइल से दूसरा नियरली कॉइल के में हम इंड्यूसमेंट करते हैं, इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी आगे आएगा। मींस ये म्यूचुअल इंडक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं। ये प्रिंसिपल जहाँ पर काम करता है वो क्या है, वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो प्रिंसिपल पे काम होता है, जिस प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर चलता है, वो हमारे पास ये प्रोसेस है। तो हमारे बात मकसद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स का चेंज करना, फ्लक्स के चेंज करने से इंड्यूसमेंट पैदा करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, उसके लिए हम ये मेथड्स कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो मैं एंड में इसको एक ओवरव्यू लाजमी दूंगा। आगे बढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, सिर्फ ये है कि इसको हम एक नज़र से देखते हैं, इसको हम एक अलग नज़र से देखते हैं, इतना ही फ़र्क है। थोड़े से प्रोसेस में आप चेंज ले सकते हैं। मींस यहाँ पर कॉइल है, कॉइल की मूवमेंट कराना, कंडक्टर को फोर्स लगाना, कंडक्टर को मूव कराना। जब कंडक्टर मूव करेगा, मोशन में आएगा, तो उस कंडक्टर की वजह से इंड्यूसमेंट होगी, उसको भी हम इंड्यूसमेंट या मोशनल ईएमएफ कहते हैं। या यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट में फ्लक्स का चेंज करना इंड्यूसमेंट करता है। लेकिन अगर ये रेस्ट में हो, आप इस कॉइल का फ्लक्स चेंज कर ले, कॉइल को इस मैग्नेट के पास ले आए, इस मैग्नेट
के पास जब लाएंगे तो इस कॉइल की वजह से भी इंड्यूसमेंट होती है। मोशनल ईएमएफ क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर किसी भी तार में, इज ड्यू टू इट्स मोशन, किस वजह से, इस कंडक्टर के मोशन की वजह से, अक्रॉस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को मूव कराने से जो इंड्यूसमेंट होगी उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो पैरेलल रेल्स है, दो पैरेलल रेल्स है हमारे पास, ये और ये दो पैरेलल रेल्स है इस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना पटरी ट्रेन की, इस तरह के दो पैरेलल रेल्स है। अब इस रेल में क्या किया है, इस रेल पर एक कंडक्टर रखा गया है, इस रेल पर एक यू कंडक्टर रखा गया है, मीन्स को जो फिट किया है, सेट किया है, यू कंडक्टर यू पड़ा हुआ है, दो रेल्स पर एक कंडक्टर रखा है। ये दो रेल्स पर जो कंडक्टर रखा है ये काम कहाँ पर हो रहा है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, मतलब ये जो काम है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। इस रेल्स को जिसके साथ हमने कंडक्टर रखा है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में हमने दो पैरेलल रेल्स रखे हैं, इस रेल्स पर एक कंडक्टर रखा है। अब इस कंडक्टर से इस पॉइंट तक इन दोनों रेल्स को हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। इस कंडक्टर से इस रेल के एंड तक को हमने, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है d। जो करंट पैदा होता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे, और इनके दरमियान जो स्पीड है ये उस पर डिपेंड करता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमने दो मेथड से देखा है कि अगर एक यूनिफॉर्म एरिया का कॉइल हो, एक कॉइल है यूनिफॉर्म एरिया का, इस कॉइल पे हम क्या करते हैं, इसको हम एक गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, क्रॉस मींस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। इस कॉइल को जब हम रोटेशन देते हैं, इसके एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो ये अब रोटेट हो रहा है, ये ग्रीन लाइन रोटेट, जब रोटेट करेगा तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो चुकी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है, करंट इंड्यूस्ड हो चुका है। ये भी एक मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। ये प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। एक प्रिंसिपल ये है कि एक कॉइल है, उस कॉइल को हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। एक कॉइल है गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इस स्विच को जब हम क्लोज करते हैं तो इससे जब करंट पास होगा तो इसके अक्रॉस एक फील्ड बनता है। उस फील्ड की वजह से साथ वाले कॉइल में जो इंड्यूसमेंट होती है उसको हम कहते हैं आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी वजह से इसमें इंड्यूसमेंट होना उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसकी वजह से इसमें जब भी इंड्यूसमेंट होगी वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन में होगी। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है ये यूज होता है ट्रांसफार्मर्स में। मोशनल ईएमएफ में सिंपल ये है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराना, उस मोशन को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि उस मोशन की वजह से ईएमएफ पैदा होता है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, इसी मूवमेंट की वजह से, कंडक्टर को मूव करने की वजह से जो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस फील्ड पे भी एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी अपना फोर्स होता है। ये दोनों फोर्सेस आपस में एक जैसे होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होना, हमने उसको इस फॉर्म में लिखा है। तो ये था हमारा पास आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ गया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।